दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एक सिंपल और सादा सी दाल की रेसिपी। मुहर्रम के दिन हैं और जो लोग दलीम जैसी मुश्किल रेसिपी नहीं बनाना चाहते हैं तो उनके लिए लेकर आया हूं मैं आज चिकन रेशा दाल रेसिपी। टेस्ट में, फ्लेवर में, टेक्सचर में ये आपको बिल्कुल दलीम जैसी लगेगी, लेकिन खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि इस रेसिपी के बनाने में ना तो आपको टमाटर चाहिए होंगे, ना प्याज, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा दालें, और बनने में भी इतनी आसान है कि आप इसे मिनटों में बना लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले चिकन रेशा दाल बनाने के लिए आप दालों की रेशो चेक कर लीजिए। 250 ग्राम के लगभग में आपको चने की दाल लेनी है और इसे आधी मूंग की दाल, और इन दोनों दालों के साथ साथ में मलका मसूर लेनी है और ये भी आपने 125 ग्राम के लगभग में लेनी है। अब चने की दाल को आपने अलग पानी में भिगो के रखना है। इसकी रीज़न क्या है ये तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी तो दाल को आपने पानी के साथ में बहुत अच्छे से मसल कर धोना है। दोस्तों ये सारी की सारी दालें ही साबुत दालें होती हैं, तो इनको एक प्रोसेस से अलग किया जाता है। तो उस प्रोसेस में कुछ केमिकल्स वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए दालों को आप जब भी पकाया करें उन्हें बहुत अच्छे से धो ज़रूर लिया करें। 3-4 बारी में साफ़ पानी से निकाल कर फिर ही इन्हें आपने साफ़ पानी में भिगो के रखना है, कम से कम घंटा भर के लिए। और चिकन भी आपने दालों के बराबर में ही लेना है, और सारी दालें कुल मिलाकर आधा किलो के करीब में हैं, तो इसलिए चिकन भी आप आधा किलो बोनलेस ले लीजिएगा। अब शुरुआत करनी है आपने मसाला बनाने से। तो 1 चम्मच भर के साबुत सूखा धनिया लेना है, 1 जायफल का दाना और 3-4 पत्तियां जावित्री की, 1 बड़ी इलायची और 3-4 टुकड़े दालचीनी के, और इनके साथ साथ में ही 8-10 लौंग और 1 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा। तेज़पात का 1 पत्ता हो तो उसे डाल लीजिएगा, ना हो तो भले आप स्किप कर दीजिएगा। और इन सब मसालों को पैन में डालकर पहले इनको आपने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। और ड्राई रोस्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि इन मसालों में अगर थोड़ी बहुत मॉइस्चराइजिंग होगी, नमी होगी, तो वो सूख जाएगी और सारे मसालों में थोड़ा क्रंच सा आ जाएगा, और मसाले क्रंची होने से जल्दी से पिसेंगे। चलिए जब मसालों की भुनने की खुशबू आने लगे तभी आपने इनको निकाल लेना है, और निकाल के इनको थोड़ा सा आपने रेस्ट देना है ताकि मसाले थोड़े ठंडे हो जाएं। और जब ठंडे हो जाएं तो इनको मिक्सी की डब्बी में डालकर आपने बस थोड़ा सा ही ग्राइंड करना है। तो इस सादा से तरीके से बन जाएगा आपका इस तरह का दरदरा सा मोटा सा मसाला, और ये आपको ऐसा ही चाहिए होगा। अब आगे पीछे तो जब भी हम कुछ बनाएं तो उसके लिए घी गर्म करते हैं या ऑयल को हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने 1 कटोरी भरकर पानी लेना है, और पानी को गर्म करके आपने सबसे पहले इसमें चने की दाल को डालना है। अब ये पानी में भीगी हुई तो है ही, तो इसलिए इसको हाफ डन होने में 5-7 मिनट ही लगेंगे। और अगर बीच में आप चेक करेंगे तो ये दाल के ऊपर सफ़ेद सी झाग आ रही होगी, तो इस झाग को आपने साथ में ही नहीं पकाना है, बल्कि आपने इस झाग को उतार देना है। इससे दाल के अंदर कच्चेपन का फ्लेवर आता रहता है, तो इसलिए जब आप 1-2 बारी में झाग को उतारेंगे तो दाल आपकी बहुत ही मज़े की बनेगी। अब करीब 7 मिनट के बाद में आपने ओपन करके इसमें बाकी की दालों को डालना है, और इन दालों को पकने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए इन दालों को डालकर आपने कवर कर देना है। और इतने में तैयारी कर लेनी है आपने चिकन बनाने की। और चिकन को भी दोस्तों आपने शैलो फ्राई करना है, बस थोड़ा सा ही ऑयल डालकर आपने इसमें चिकन को डालना है, और चिकन की आपने फ्राइंग शुरू कर देनी है। और ये तो आपको पता ही है कि पहले चिकन पानी छोड़ता है और उसके बाद ही ऐसा बिल्कुल सफ़ेद सा हो जाता है, लेकिन इस काम में आपके लग जाते हैं 4 से 5 मिनट। और जब चिकन आपका ऐसा वाइट सा हो जाए तभी आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालना है। तो 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट के डालकर आपने अदरक लहसुन पेस्ट को भी चिकन के साथ में ही पका लेना है, और सिर्फ थोड़ी ही देर में आप इतना तो पका ही लेंगे कि इसमें लहसुन के कच्चेपन की हीक बिल्कुल ना रहे। उसके बाद में डालना है आपने नमक मिर्च, तो 1.5 लाल मिर्च पाउडर का डाल लीजिएगा, और इसके बराबर में ही 1.5 चम्मच के करीब में नमक, और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालकर
पहले तो आपने इस नमक मिर्च के साथ में चिकन को पकाना है और उसके बाद में डालनी है इसमें 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर। चिकन और दालों को मिलाकर क्वांटिटी काफ़ी हो जाएगी, तो इसलिए आपने नमक मिर्च मसाले जो है वो यहीं पर ही डाल लेने हैं। और इसके बाद में लगाना है आपने पानी, और पानी बस आपने इतना ही लगाना है कि जिसमें चिकन बहुत अच्छे से गल जाए। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पानी लगाकर चिकन को 10 से 12 मिनट के लिए पकाया है, तो इससे ये रिज़ल्ट आ गया है। इतनी देर ही चिकन पकने से बहुत अच्छे से नरम हो गया है। और अगर इसकी ग्रेवी सी देखें तो ये भी थिक किस्म की काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। तो पहले अब आपने चिकन को चेक कर लेना है कि चिकन आपका वाकई बहुत अच्छे से पका हुआ है, कहीं कच्चा तो नहीं है। और अगर कच्चा हो तो थोड़ा और पका लीजिएगा, लेकिन ये वाला चिकन बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो चुका है। अब चिकन को दोस्तों अगर आप यहीं पर ही रेशा बनाएंगे तो ये होगा नहीं, तो इसलिए चिकन को आपने अलग से निकाल लेना है। और निकालने के बाद आपने फोक की मदद से इसके रफली से छोटे छोटे से रेशे बना लेने हैं। बिल्कुल पतले पतले से, अलग अलग से ना भी हों तो भी कोई मसला नहीं है। आप जब इनको गरम गरम दाल में डालेंगे और थोड़ी बहुत दाल की घुटाई करेंगे तो ये बाकी के रेशे भी बहुत आसानी के साथ में अलग हो जाएंगे। अब नमक मिर्च मसालों की ये गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी भी आपने दाल के अंदर ही डाल देनी है। सारी की सारी स्पाइसेस इसी के अंदर ही हैं। तो दालों को और चिकन को साथ में मिलाकर पहले तो आपने इनको बहुत अच्छे से स्टर करना है, और उसके बाद में किसी भी घोटने से इनको घोट लेना है। और दालों को चिकन को घोटने में अगर आपके 5 मिनट ज़्यादा भी लग जाएं तो भी कोई मसला नहीं है। और घुटाई के मिड में डालना है आपने इसमें अपना होममेड तैयार किया हुआ खुशबू का मसाला। ये लास्ट में डालना ही आपने इसलिए है कि ना तो खुशबू के मसाले ओवर कुक हों और ना ही बहुत ज़्यादा पकने से चिकन रेशा दाल का टेक्सचर जो है वो डार्कनेस की तरफ जाए। उसके बाद में जब आप देखें कि परफेक्टली घुटाई होने से चिकन रेशा दाल बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी सी हो रही है, थिक किस्म का टेक्सचर नज़र आ रहा है, तभी आपने इसमें थोड़ा सा पानी लगाना है। और अब यह तैयार हो गई आपकी बहुत ही लजीज मज़े मज़े की चिकन रेशा दाल। ना बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट, ना बहुत ज़्यादा मसाले, और दालें भी आपको बस सिर्फ 3 ही चाहिए होंगी। टमाटर प्याज तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगा। बस सिंपल और सादा से तरीके से मुझे फॉलो करते हुए आपने इस रेसिपी को कंप्लीट कर लेना है। और एंड पे इसको लगाना है आपने लहसुन का तड़का। और ये तड़का सबसे आसान तड़का होता है। इसके लिए बस आपने ऑयल को गर्म करना है और गरम गरम तेल में कट किया हुआ लहसुन डाल देना है। अब लहसुन को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस लहसुन थोड़ी सी हीट पकड़ेगा तो ये गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये गोल्डन होने की तरफ जाने लगे तो आपने इसमें डाल देनी है सूखी लाल मिर्चें। और लाल मिर्चें डालकर अब आपने कुछ नहीं करना है, बस अब आपने सीधा ही इस तड़के को डाल देना है दाल के ऊपर। बस अब आपकी बिल्कुल थिक किस्म की दलीम जैसी गाढ़ी गाढ़ी सी चिकन रेशा दाल की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। टेस्ट, फ्लेवर और टेक्सचर आपको बिल्कुल दलीम जैसा मिलेगा, लेकिन खाने में दोस्तों ये इतनी मज़े की बनेगी, इतनी मज़ेदार होगी कि भले आप इसे रोटी के साथ में खाइए या चावलों के ऊपर में डाल के, ये हर तरह से ही आपको लजीज और मज़ेदार लगेगी। दोस्तों इस मुहर्रम के महीने में आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।